यहोशू अध्याय 11। उत्तरी फिलिस्तीन का अधिग्रहण। जब हाजोर के राजा याबीन को यह बात मालूम पड़ी, उसने मादोन के राजा योबाब को, शिमरोन तथा अक्षाफ नगर के राजाओं, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के राजाओं, किन्नेरेत के दक्षिण, अराबा में यरदन नदी की घाटी के राजाओं, तराई के राजाओं तथा पश्चिमी समुद्र तट के राजाओं के पास अपने दूत भेजे। उसने यरदन के दोनों तटों पर बसे कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी तथा पर्वतीय यबूसी लोगों को, मिस्पा के हरमोन पर्वत की तराई के निवासी हिव्वी लोगों के लिए भी दूत भेजे। ये भी एक साथ अपनी अपनी सेनाएं लेकर निकले। वे बहुत लोग थे, इनमें ज्यादा घोड़े तथा रथ थे। इन सभी राजा ने एक साथ मिलकर मेरोम की नदी के किनारे पर अपने पड़ाव डाल दिए ताकि वे इज़राइल पर आक्रमण कर सके। यहोवा ने यहोशू से कहा, इन लोगों से मत डरना, क्योंकि कल इसी समय मैं इज़राइल के सामने इन सभी को मार दूंगा। तुम उनके घोड़ों के घुटने की नस काटकर उन्हें लंगड़ा बनाना तथा उनके रथों को जला देना। तब यहोशू तथा उनके साथ सब योद्धाओं ने मेरोम नदी के निकट उन पर अचानक हमला कर दिया और यहोवा ने उन्हें इज़राइल के अधीन कर दिया। इज़राइली बृहद सीदोन से मिस्रेफोत मईम तक तथा पूर्व में मिस्पा घाटी तक उनका पीछा करते चले गए। उन्होंने उनको ऐसा मारा कि उनमें से एक भी योद्धा जीवित न रहा। यहोवा ने यहोशू को जैसा बताए उसके अनुसार ही यहोशू ने किया। घोड़े लंगड़े कर दिए तथा रथ जला दिए गए। फिर यहोशू ने उसी समय हाजोर नगर पर हमला किया तथा उसके राजा को तलवार से मार दिया, क्योंकि वह इन सभी राज्यों का राजा था। उन्होंने इस नगर के हर व्यक्ति को तलवार से मार दिया और सब कुछ पूरा नष्ट कर दिया। उनमें एक भी व्यक्ति जीवित न रहा। फिर उन्होंने हाजोर को जला दिया। यहोशू ने इन सभी नगरों और राजाओं को अपने अधिकार में कर लिया और तलवार से उनको मार दिया, जैसा यहोवा के सेवक मोशे का आदेश था। परंतु इज़राइलियों ने उस नगर को नहीं जलाया जो टीलों पर बसा था, केवल हाजोर को यहोशू ने जलाया। इन सभी नगरों से लूटा हुआ सामान एवं पशु इज़राइल वंश ने अपने लिए रख लिए। उन्होंने हर एक मनुष्य को तलवार से मार दिया और इस तरह उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया। उन्होंने किसी को भी जीवित न छोड़ा, जैसा यहोवा ने अपने सेवक मोशे को तथा मोशे ने यहोशू को कहा था। यहोशू ने यहोवा द्वारा मोशे को दी गई किसी भी बात को अधूरा नहीं छोड़ा। इस प्रकार यहोशू ने उस समस्त भूमि पर अपना अधिकार कर लिया। नेगेव का संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र, समस्त गोशेन क्षेत्र, अराबा, तराइयां, इज़राइल का पर्वतीय क्षेत्र तथा तराई, सेईर की दिशा में उन्नत पर्वत हालाक, हरमोन पर्वत की तराई से लबानोन घाटी में बाल गाद तक, यहोशू ने इन सभी राजाओं को मार दिया। इन राजाओं के साथ यहोशू का युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। गिबयोन निवासी हिब्बियों के अलावा कोई भी ऐसा नगर न था जिसने इज़राइल वंश के साथ संधि की हो। यह यहोवा की इच्छा थी। उन्होंने इनके मन को ऐसा कठोर कर दिया कि वे इज़राइल से युद्ध करते रहे ताकि उनको मिटा डाले। यहोवा यही चाहते थे कि इज़राइल उन पर दया किए बिना उन्हें नष्ट करता जाए, जैसा कि मोशे का आदेश था। इसके बाद यहोशू ने पर्वतीय क्षेत्र से हेब्रोन, दबीर, अनाब तथा यहूदिया के समस्त पर्वतीय क्षेत्र से अनाकियों को मार दिया। यहोशू ने उन्हें उनके नगरों सहित पूरा नाश कर दिया। अज्जा, गात तथा अशदोद के अलावा इज़राइल देश में कहीं भी अनाकी शेष न बचे। इस प्रकार यहोशू ने पूरे देश पर अपना अधिकार कर लिया, जैसा कि यहोवा ने मोशे से कहा। यहोशू ने इज़राइल को उनके गोत्रों के अनुसार बांट दिया। फिर देश में लड़ाई रुक गई।